तपः प्रकुर्वतस्तस्त्र मनः सम्यग् वै मम। मैया पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ अच्छा एक बात बतलाइए, आपके जो परम भक्त होते हैं वो सदैव रुद्राक्ष का धारण कैसे करते हैं? रुद्राक्ष धारण करना इतना आवश्यक क्यों है? और महाराज इनको रुद्राक्ष को धारण करने से होता क्या है? कल की कथा में आप सभी लोगों ने रुद्राक्ष का महात्मा श्रवण किया। भोलेनाथ कहते हैं यूं जान लो, जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, अगर कोई 1000 रुद्राक्ष धारण करता है, 1100 रुद्राक्ष धारण करता है, तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कोई एक व्यक्ति, कोई संत महापुरुष 1100 रुद्राक्ष धारण किए हो, कुछ जटा में कुछ हाथ में, ये नहीं कि पूरे 1100 रुद्राक्ष की माला ही बना के धारण कर लो। अगर माला में समस्या है तो कुछ बाजूबंद बना लेते हैं संत महापुरुष, कुछ जटाओं में धारण कर लेते हैं शैव भक्त। भोलेनाथ कहते हैं अगर कोई 1100 रुद्राक्ष धारण करता है ना, तो उसके तो समस्त पाप दूर हो ही जाते हैं, साथ में धारण करने वाले के जो दर्शन करता है ना, उसके भी संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। और जैसा कि कल की कथा में, पावन कथा में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पूजन का महात्मा बतलाया गया। ठाकुर जी की पूजन में सबसे महत्वदायी है बेलपत्री। बिना बेलपत्री के जब तक बेलपत्र ना पड़े तब तक ठाकुर जी भोग स्वीकार न करें। लेकिन इसी प्रकार से भोलेनाथ की पूजन में सबसे महत्वदायी है बेलपत्री। यहां तक कि बेलपत्री के लिए तो कहा गया है कि जो भक्त बहुत निर्मल मन का हो, बहुत गरीब हो, धन भी ना एक भी ना हो, तो धन की भी जरूरत नहीं है। बड़े बड़े यज्ञों से बहुत बड़ा लाभ होता है। ये कहो कि भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं यज्ञ कर्म से, साकाम फल से। जो व्यक्ति घर बैठे हैं यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहता हो, तो भोलेनाथ कहते हैं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। प्रातः काल उठो, स्नान ध्यान करो, नित्य क्रिया से निमृत होकर के कहीं पास में बेल वृक्ष के दर्शन करो। जितने बेलपत्री का महात्म है ना, उतने ही बेल के वृक्ष का भी महात्म है। यहां तक कि पूजे बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादिनिर्भरः शिवलोके ममाप्नोति संतति वर्धते सुखम। जो व्यक्ति बेल वृक्ष के मूल में यानी जड़ में पूजन करता है, दीपक जलाता है, चंदन चढ़ाता है, भोलेनाथ कहते हैं उनको साक्षात मेरी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। चाहे एक अभिषेक कर लो, भजन कर लो, और चाहे बेल वृक्ष की जड़ में जाकर के दीपक चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, धूप बत्ती लगा दो, वही फल प्राप्त हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से बेलपत्री, हर एक पत्ता एक पत्ती का होता है।
जितने भी देखिए, छोटा समी के पत्र से लेकर के बड़ा बड़ा पत्ता देखिएगा, डाल में एक उगेगा अकेला, लेकिन कभी बिल्व पत्री को देखिएगा तो जब भी उगेगी तो एक पत्ते में 3 तो रहेंगी रहेंगी। फिर सौभाग्यशाली हो, बहुत भोलेनाथ की कृपा हो तो चतुर्मुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, 11 मुखी प्राप्त हो जाते हैं। एक बेलपत्री चढ़ाने का महात्म्य है। कभी विचार किया है बेलपत्री 3 पत्ते की ही क्यों होती है? क्योंकि बेलपत्री की रचना भी साक्षात भोलेनाथ से ही हुई है, और रुद्राक्ष के वृक्ष की रचना भी भोलेनाथ के अश्रु से यानी भोलेनाथ से ही हुई है। तो जब भोलेनाथ ने ही बेलपत्री को, बेल वृक्ष को बनाया तो 3 की जगह 4 भी कर देते। भोलेनाथ कहते हैं देखो, मैं मूलतः व्यक्ति के 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविका भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप होते हैं। पहला दैहिक, दूसरा दैविक, तीसरा भौतिक। और ये तीनों प्रकार के कष्ट सब अपने ही द्वारा जाने अनजाने में जो कर्म हो जाते हैं, जो विकर्म हो जाते हैं, जो पाप हो जाते हैं ना, उन्हीं से प्राप्त होते हैं। कल की कथा में आया है कि 3 ताप किन्हें कहते हैं। पहला तो जो दैहिक यानी जो देह में प्राप्त हो, दूसरा दैविक जो देवताओं के द्वारा प्राप्त हो, और तीसरा भौतिक जो पूर्व काल में कष्ट प्राप्त हो गया हो फिर भी उसको स्मरण करने से भयंकर दुख प्राप्त होता हो, वही भौतिक कष्ट कहलाता है। इन तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए अगर तीनों लोकों में कोई देवता है तो देवादिदेव महादेव हैं। महादेव कहते हैं जिनको तीनों प्रकार के कष्टों से निवृत्ति चाहिए, मेरी शरण में आ जाए, पूजा करे तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाए। लेकिन विचार करिए, कभी महादेव का रुद्राभिषेक करना हो और स्थिति जरा प्रतिकूल हो, तो जिन्होंने अभिषेक करवाया है और करवाना चाहते हैं तो समझिएगा, सबसे प्रथम पंडित जी के पास जाइए और अभिषेक के लिए जैसे ही बताओगे वैसे ही पंडित जी इतना बड़ा पर्चा। और मान लीजिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है उस पर्चे के हिसाब से सामग्री लेने का, तब क्या करेंगे? एक भक्त रोता रोता गया, बाबा भोलेनाथ सुना है आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो। भोलेनाथ बोले जब आपने सुना है, संतों के मुख से सुना है तो ठीक ही सुना होगा। बोले महाराज मेरी भी बात सुनी जाएगी, मेरी भी बात मानी जाएगी। भोलेनाथ बोले कहना क्या चाहते हो? महादेव आपकी पूजन में, आपके अभिषेक में बहुत सा दुग्ध लगता है, बहुत सा घृत लगता है, बहुत सी सामग्री लगती है। अगर किसी के पास ना इतनी व्यवस्था हो और आपके पूजन का फल प्राप्त करना चाहता हो तो कृपा करके ऐसा कोई सुगम उपाय बतलाइए। भोलेनाथ कहते हैं निवेदन अच्छा है, लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो हर रोज रुद्राभिषेक का फल प्राप्त करना चाहते हैं, यदि सामर्थ्य नहीं है रोज रोज अभिषेक करने का या एक भी दिन करने का, तो सबसे सुंदर उपाय प्रातः काल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बेल वृक्ष के पास जाओ और सुंदर सी कोमल सी छोटी सी बेलपत्री तोड़ो जो तीनों प्रकार से साबुत हो।
तीनों दल हों और ले जा करके ना भोलेनाथ के ऊपर अर्पण। मंत्र भी ना आता हो तो बोलने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र बाबा का हर हर। बिल्वपत्री अर्पण करो। भक्त ने पूछा, बाबा इतनी सामग्री चढ़ाने से तो आप प्रसन्न होते नहीं, फिर बिल्वपत्री से कैसे? बाबा बोले, देखो मेरे पास ना आपके धन अन्न वैभव का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मूल्य है तो सिर्फ भाव का। भोलेनाथ कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सोनी पुकार, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प है तो मुझे